Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now it's time for subject GK in class 3rd. I want to teach you in this period lesson number 16 in GK book. As we has covered in the last class, complete lesson number 15. Now it's time for lesson number 16 and the name of the lesson is books, kinds and uses. आज हम GK में lesson number 16 में बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। उनकी बुक कितने प्रकार की होती हैं और वो उनकी क्या यूजेस होती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक एट द क्वेश्चन ऑन दिस लेसन एंड क्वेश्चन इज वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ कई तरह की बुक्स देखते हैं। दे हैव डिफरेंट यूजेस, उनके अलग अलग यूजेस भी होते हैं। मैच दिस बुक्स विद व्हाट दे कंटेन एंड देयर यूजेस। हमें दो कॉलम दे रखे हैं, एक बुक्स का कॉलम दे रखा है और एक उसके यूजेस का। कौन सी बुक के क्या यूजेस होते हैं हमें उनको उनसे मैच करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉलम इज़ बुक्स एंड सेकंड कॉलम इज़ यूजेस। तो बुक्स हमारी क्या है? डिक्शनरी, एटलस, नॉवल, डायरी, एनक्लोपीडिया, मैनुअल, स्क्रैप बुक और थेजोर्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं डिक्शनरी की। व्हाट इज़ डिक्शनरी? डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी को हम मैच करेंगे बी पार्ट से। हैज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर विथ देयर मीनिंग्स। डिक्शनरी के अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं अल्फ़ाबेटिकल, यानी कि अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ए बी सी डी, इनके अकॉर्डिंग डिक्शनरी के अंदर बहुत सारे वर्ड होते हैं मीनिंग के साथ, उसे हम डिक्शनरी कहते हैं। जिस बुक के अंदर बहुत सारे वर्ड हो अल्फ़ाबेटिकल और उनकी मीनिंग के साथ, उसे हम डिक्शनरी कहते हैं। इसलिए हमने डिक्शनरी को बी से मैच कर दिया है। नेक्स्ट एटलस। एटलस को हम मैच करेंगे सी ई से। ठीक है, हैज़ ऑल काइंड्स ऑफ मैप्स। एटलस के अंदर बहुत सारे हर तरह के मैप्स होते हैं। क्या होते हैं? मैप्स, यानी कि नक्शे। तो एटलस हम उन किताब को बोलते हैं जिस किताब के अंदर बहुत सारे नक्शे हों, यानी कि मैप्स हों। तो हमने इसलिए एटलस को ई से मैच कर दिया है। नेक्स्ट है नॉवल। नॉवल को हम मैच करेंगे एफ से। एफ हमारा दे रखा है हैज़ अ स्टोरी विथ इमेजिनरी कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स। नॉवल के अंदर बहुत सारी स्टोरी होती हैं, उसके अंदर करेक्टर भी शो कर रखे होते हैं और इवेंट्स भी दे रखे होते हैं। तो ऐसी किताब जिसके अंदर बहुत सारे स्टोरी होती हैं इमेजिनरी करेक्टर के साथ और उसके अंदर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उस किताब को हम क्या बोलते हैं? नॉवल कहते हैं। इसलिए हमने थर्ड को एफ से मैच कर दिया है। नेक्स्ट है डायरी। डायरी को हम मैच करेंगे सी से। सी हमें दे रखा है वेयर वी नोट डाउन आवर अपॉइंटमेंट्स। डायरी के अंदर हम अपने सारे अपॉइंटमेंट्स नोट डाउन करते हैं, यानी कि लिखते हैं। तो डायरी को हमने इसलिए सी से मैच कर दिया है। डायरी के अंदर अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स, मीटिंग्स, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो अपने डायरी के अंदर हम लिख सकते हैं याद रहने के लिए। नेक्स्ट है एनक्लोपीडिया। एनक्लोपीडिया को हम मैच करेंगे जी से। हैज़ इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स अबाउट मैनी थिंग्स। एनक्लोपीडिया में बहुत सारी चीज़ों की हमें जानकारी मिलती है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें फैक्ट, हकीकत की होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं एनक्लोपीडिया। नेक्स्ट है मैनुअल। मैनुअल को हम मैच करेंगे डी से। डी हमें दे रखा है टेल्स यू हाउ टू डू और यूज़ समथिंग। हमें मैनुअल में बताना पड़ता है कि आपने आज क्या करा, कैसे सीखा और कुछ क्या नई चीज़ें आपने सीखी। समथिंग, आज आपने क्या करा। मैनुअल में हमें अपना टाइम टेबल या मैनुअल बताना पड़ता है कि आज हमने क्या चीज़ें सीखी है और क्या चीज़ें करी। नेक्स्ट है स्क्रैप बुक। स्क्रैप बुक को हम मैच करेंगे ए से। तो हमें दे रखा है हैज़ ब्लैंक पेजेस टू स्टिक फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स और स्टैम्प्स। स्क्रैप बुक के अंदर हम अपने ब्लैंक पेज पर फोटोग्राफ पेस्ट कर सकते हैं, स्टैम्प वगैरह पेस्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह पेस्ट कर सकते हैं। तो वो पूरी स्क्रैप बुक जो होती है वो ब्लैंक पेज होती है, यानी खाली पेज होते हैं। उसके अंदर कलरफुल पेजेस होते हैं, उसके अंदर अपनी फ़ोटोग्राफ्स, कोई इवेंट्स, कोई पिक्चर्स, कोई स्टैम्प वगैरह पेस्ट करते हैं। तो उन किताब को हम बोलते हैं स्क्रैप बुक। इसलिए हमने 7 को ए से मैच कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा थीजोर्स। क्या है? थीजोर्स। थीजोर्स को हम मैच करेंगे एच से और एच हमारा दे रखा है
has words in alphabetical order along with words similar to their meanings. थेओडोरस के अंदर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग बहुत सारे वर्ड्स होते हैं सिमिलर, उनकी मीनिंग्स भी लिखी होती हैं। उस किताब को थेओडोरस बोलते हैं। जैसे डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी के अंदर हमारे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं अल्फ़ाबेटिकल, उनकी मीनिंग्स लिखी होती है। लेकिन थेओडोरस के अंदर ये होता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स होते हैं, वर्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखे होते हैं, लेकिन उनकी जो मीनिंग होती है, ऐसे वर्ड्स जिनकी मीनिंग सेम होती है, उनको हम थेओडोरस बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए एक बार फिर रिवाइज करते हैं कि हमने किस बुक को किससे मैच करा है। लुक एट हियर, हमने फर्स्ट को मैच करा है बी से, 1 को बी से मैच करा है, सेकंड को मैच करा है हमने ई से, थर्ड को मैच करा है नोवेल को मैच करा है हमने एफ से, फोर्थ डायरी को मैच करा है हमने सी से, एंग्लोपीडिया को मैच करा है हमने जी से, 6 को मैच करा है हमने डी से, 7 को मैच करा है स्क्रैप बुक को ए से, और थेओडोरस को मैच करा है एच से। आई होप अंडरस्टैंड। सो क्लास, मैंने आज आपको जीके में लेसन नंबर 16 में बुक्स एंड यूजेस के मैंने आपको मैचिंग करवाई है। उम्मीद करती हूँ सबके समझ में आया होगा। आपको अच्छी समझनी है, इसे याद करना है और अपनी बुक में फिल करना है इन क्लीन राइटिंग में। सो नाउ इट्स टाइम योर होमवर्क एंड योर होमवर्क इज़ लर्न दिस बुक वर्क वेरी केयरफुली एंड ऑल्सो नॉट ए मिनर बुक। आज मैंने आपको जीके में लेसन नंबर 16 में मैचिंग करवाई है, वो आपको अच्छी समझनी है, उसे याद करना है और अपनी बुक में फिल करना है इन क्लीन राइटिंग में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।